फिल्म की शुरुआत रिक नाम के एक लड़के से होती है। वह अपनी माँ, बहन और भाई के साथ रहता है, जबकि उसके पिता अब उनके साथ नहीं रहते। दूसरी तरफ उसकी बहन लूसी एक स्ट्रिपर के तौर पर काम करती है, लेकिन उसे यह काम बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी दौरान यह भी पता चलता है कि रिक के पिता उसकी माँ को तलाक देने की तैयारी कर रहे हैं। रिक अपने स्कूल की एक खूबसूरत लड़की नीना को पसंद करता है, मगर वह आज तक अपने दिल की बात उससे नहीं कह पाया। उसका सबसे करीबी दोस्त बिली है, जिससे वह अपनी हर बात साझा करता है। एक दिन रिक बिली के घर पहुंचता है। वहाँ उसकी मुलाकात बिली की माँ से होती है, जो उसे देखकर कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेती हुई दिखाई देती है। इसके बाद रिक सीधे बिली के कमरे में चला जाता है। उस समय बिली अपनी रिमोट कंट्रोल कार चला रहा होता है। रिक को देखते ही बिली कहता है, अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटा नहीं सकते थे? जवाब में रिक उसे एक टिश्यू थमा देता है और दोनों बातचीत करने लगते हैं। तभी बिली की माँ कमरे में आती है और बिली को बाजार जाने के लिए कहती है। बिली के बाहर जाते ही वह रिक के पास आकर बैठ जाती है। यह देखकर रिक थोड़ा हैरान रह जाता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि वह सिर्फ मजाक कर रही है, लेकिन रिक को यह सब अजीब लगता है, क्योंकि आखिर वह उसके सबसे अच्छे दोस्त की माँ है। इसके बाद बिली की माँ रिक को एक निजी और अनुचित स्थिति में धकेल देती है। चूँकि यह रिक का पहला अनुभव होता है, इसलिए सब कुछ बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। अगले दिन स्कूल में रिक बिली से कहता है, मैं नीना से प्यार करता हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि उसे अपने दिल की बात कैसे बताऊं। उसी दौरान उसे पता चलता है कि नीना का हाल ही में अपने पिछले बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है। ये जानकर रिक को लगता है कि शायद अब उसके पास एक मौका है। बाद में उसी दिन कक्षा के दौरान उनके शिक्षक की अचानक मृत्यु हो जाती है। हैरानी की बात ये होती है कि कई छात्र दुखी होने के बजाय खुश नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल से छुट्टी मिल जाती है। कुछ समय बाद रिक हिम्मत जुटाकर नीना से बात करता है। वह उससे पूछता है, क्या तुम कल मेरे साथ अंतिम संस्कार में चलोगी? नीना उसकी बात मान लेती है। इसके बाद दोनों साथ समय बिताने लगते हैं और धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती बनने लगती है। अगले दिन रिक, बिली और नीना अपने शिक्षक के अंतिम संस्कार में पहुंचते हैं। वहीं बातचीत के दौरान नीना बताती है कि उसे पीस कॉन्सर्ट बहुत पसंद है और वह वहां जाना चाहती है, लेकिन उसके पास नहीं है। ये सुनकर रिक उससे कहता है कि वह उसके लिए पास का इंतजाम कर देगा। इसके बाद रिक जैमी नाम के एक क्लब मैनेजर के पास जाता है, जो पहले उसकी बहन को काम दे चुका होता है। जैमी पहले से ही रिक को जानता है। रिक जैमी से पीस कॉन्सर्ट के लिए 3 पास मांगता है। जैमी उसकी बात मान लेता है, लेकिन बदले में उससे एक काम करने के लिए कहता है। वह रिक को एक पता देता है और वहाँ से एक पार्सल लाने को कहता है। जब रिक उस जगह पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि पार्सल में ड्रग्स है। ये देखकर वह घबरा जाता है, फिर भी किसी तरह वो पार्सल सुरक्षित रूप से जैमी तक पहुँचा देता है। इसके बाद रिक बिली के घर जाता है। उस समय बिली घर पर नहीं होता। मौका देखकर बिली की माँ फिर से रिक को एक निजी स्थिति में ले आती है। इस बार रिक की रुचि पहले से भी कम होती है, लेकिन वह उसकी अनिच्छा को नजरअंदाज कर देती है। उसी रात रिक, बिली और नीना कॉन्सर्ट के लिए निकलते हैं। पास लेने के लिए रिक जैमी के पास पहुंचता है, मगर जैमी कहता है कि उसके पास कोई पास नहीं है, जबकि सच्चाई ये होती है कि वह झूठ बोल रहा होता है। यह सुनकर रिक पूरी तरह निराश हो जाता है, क्योंकि उनकी बनाई हुई पूरी योजना वहीं टूट जाती है। दूसरी ओर रिक और नीना एक दूसरे के साथ लगातार समय बिताते रहते हैं। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और दोनों के मन में एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित होने लगती हैं। कुछ दिनों बाद रिक की माँ शहर से बाहर चली जाती है। अब घर में केवल रिक और उसकी बहन लूसी ही रह जाते हैं। रिक को लगता है कि आखिरकार उसे थोड़ी आजादी मिलेगी, इसलिए वह बिली को फोन करने के लिए निकलता है। लेकिन तभी बिली की माँ उसे फिर से देख लेती है और जबरदस्ती अपने साथ अंदर ले जाती है। अगले दिन रिक, नीना और बिली पढ़ाई छोड़कर पूरा दिन साथ बिताने का फैसला करते हैं। तीनों घूमते हैं, मस्ती करते हैं और अपने समय का भरपूर आनंद लेते हैं। रात होने पर वे लंबी ड्राइव पर जाने की योजना बनाते हैं। इसके लिए रिक अपने एक दोस्त से कार उधार ले लेता है। सफर की शुरुआत बहुत अच्छी होती है और वे सभी एक शानदार शाम का आनंद लेते हैं, मगर अचानक पुलिस वहां पहुंच जाती है और तीनों को हिरासत में ले लेती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद रिक के सामने एक चौंका देने वाली सच्चाई आती है। उसे पता चलता है कि जिस कार को वह चला रहा था वह एक ऐसे गैंगस्टर की थी जिसकी हत्या हो चुकी है। स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है जब यह मालूम पड़ता है कि उसी गैंगस्टर की लाश रिक की माँ की कार की डिक्की से बरामद हुई है। रिक को इन घटनाओं के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, लेकिन अचानक वह खुद को एक बेहद खतरनाक परिस्थिति में फंसा हुआ पाता है। कुछ समय बाद एक वकील वहां पहुंचता है और उसकी रिहाई का इंतजाम कर देता है। रिक समझ नहीं पाता कि आखिर यह व्यक्ति उसकी मदद क्यों कर रहा है। वकील उससे अपने साथ चलने के लिए कहता है। रास्ते में जाते हुए वह रिक को डराने और दबाव में लेने की कोशिश करने लगता है। धीरे धीरे रिक को एहसास होता है कि उसके इरादे सही नहीं है। किसी तरह मौका पाकर रिक वहाँ से निकल भागता है और सीधे अपने घर लौट आता है। घर पहुँचने पर उसके सामने एक और हैरान कर देने वाला दृश्य होता है। लूसी ने कई स्ट्रिपर्स को घर बुला रखा होता है और सभी मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। यह सब देखकर रिक को महसूस होता है कि उसका घर पूरी तरह बिखर चुका है और हालात उसके नियंत्रण से बाहर जा चुके हैं। तभी उसके दिमाग में एक योजना आती है। वह बिली से कहता है, इस वक्त मेरे घर में बहुत सारी स्ट्रिपर्स मौजूद हैं। अगर हम यहाँ एक पार्टी रख दें तो काफी पैसे कमा सकते हैं। बिली उसकी बात मान लेता है। इसके बाद दोनों अपने दोस्तों को बुला लेते हैं और देखते ही देखते रिक का घर उस रात के लिए एक नाइट क्लब जैसा माहौल बन जाता है। लोग
वहाँ आकर स्ट्रिपर्स के साथ समय बिताने के लिए पैसे खर्च करते हैं और इसी तरह रिक और बिली अच्छी खासी रकम कमाने में सफल हो जाते हैं। इसी बीच नीना भी वहाँ पहुँच जाती है। रिक उसे अपने कमरे में ले जाता है और समझाने की कोशिश करता है, जो कुछ भी यहाँ हो रहा है उसकी वजह मेरी बहन है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नीना उसकी बात पर भरोसा कर लेती है। दरअसल इस समय तक वह रिक के लिए अपने दिल में भावनाएं महसूस करने लगी होती है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने ही वाली होती हैं कि तभी अचानक बिली की माँ वहाँ आ जाती है। उसकी बातों से नीना को यह समझने में देर नहीं लगती कि रिक का उसके साथ संबंध रहा है। ये सच्चाई जानकर नीना का दिल टूट जाता है और वह तुरंत वहाँ से चली जाती है। रिक उसके पीछे जाता है और कहता है, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, कृपया मुझे माफ कर दो। उसी समय पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और गैर कानूनी गतिविधियों के कारण पार्टी पर छापा मार देती है। अफरा तफरी के बीच नीना गुस्से में रिक पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से एक पुलिस अधिकारी को चोट लग जाती है। इसके बाद वहाँ बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। आखिरकार पुलिस रिक को छोड़ देती है, जबकि बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उनका अधिकारियों के साथ सीधा टकराव हुआ था। अगले दिन रिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने जेल जाता है। वहाँ वह लूसी से कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। बिली भी रिक से नाराज होकर कहता है, देखो आज मैं तुम्हारी वजह से जेल में हूँ, किसी तरह मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बिली की बात सुनकर रिक खुद को दोषी महसूस करने लगता है। इसके बाद वह नीना से मिलने जाता है, लेकिन नीना अब भी उससे बेहद नाराज होती है। रिक उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, इसमें मेरी गलती नहीं है, कृपया मुझे माफ कर दो। इस पर नीना जवाब देती है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखो, हर बार अपनी वजह से हुई बातों का दोष दूसरों पर मत डालो। नीना की यह बात रिक के दिल पर गहरा असर छोड़ती है। उसे एहसास होने लगता है कि जिन लोगों की वह परवाह करता है वे उसकी ही वजह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सब कुछ ठीक करने का फैसला करके वह उसी वकील के पास जाता है जिसने पहले उसकी मदद की थी। रिक उससे कहता है, मेरे दोस्तों और परिवार वालों को जेल से बाहर निकलवा दीजिए, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूँ। वकील उसकी बात मान लेता है। वह रिक को अपने साथ काम पर रख लेता है और बदले में उसके दोस्तों और रिश्तेदारों की रिहाई में मदद करता है। कुछ दिनों बाद रिक की मुलाकात फिर से नीना से होती है। दोनों हमेशा से एक दूसरे के लिए भावनाएं रखते थे, लेकिन हालात और मुश्किलें उन्हें साथ आने से रोकती रही थी। अब वे सभी रुकावटें खत्म हो चुकी होती हैं। आखिरकार रिक और नीना एक दूसरे को चूमते हैं और इसी के साथ कहानी अपने अंत तक पहुंच जाती है।